हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में क्या बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है और उसके पीछे कौन सी ग्रह स्थिति है, ये भी समझेंगे। तो पहले हम ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं और फिर समझेंगे कि आपको फल क्या मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये मृगशिरा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र पर गोचर करेंगे 20 अगस्त 2024 से लेके और 28 नवंबर तक यहीं पर मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र पे देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना सिंह राशि वालों के लिए बहुत विशेष है। परंतु यहाँ पर कुछ आप स्थितियों को समझ लीजिए जिससे आप समझ पाएंगे कि जो फल मिलने वाला है वो आपको कैसे और कितना मिल पाएगा। प्रिय दर्शकों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए विशेष ग्रह, कारक ग्रह कहलाते हैं। मंगल की स्थिति भी आपके लिए अच्छी मानी जाती है। परंतु यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है कि देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा में तो जा ही रहे हैं, परंतु ये जो समय होगा लगभग 100 दिन का समय होगा जिस समय देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे मंगल के नक्षत्र पर। परंतु इसी समय मंगल अभी देखा जाए तो 26 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करके और बुध की राशि मिथुन पर चले जाएंगे और फिर कर्क में चले जाएंगे। ये बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। वहीं शुक्र की स्थिति देखी जाए तो शुक्र 24 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या यानी कि नीच की अवस्था में चले जाएंगे, जो कि अच्छी बात। इसमें शुक्र में क्या है कि परिवर्तन होता रहता है, तो फिर से 20 से 25 दिन में परिवर्तन करते रहते हैं। परंतु मंगल की स्थिति कहीं न कहीं कमजोर रहेगी। तो जब ये जिसके नक्षत्र में है और जिसकी राशि में है वो कहीं न कहीं कमजोर स्थिति में है, तो फल में कमी आ जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कि फल की मात्रा जो है तो कम हो सकती है। और आपकी जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ये जो प्रभाव आप मुझसे सुन रहे हैं ये गोचर के आधार पे है, और आपकी आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं आपके जीवन में तो बिना दोनों को यानी कि जन्म कुंडली और प्रजनन कुंडली बिना दोनों को देखे आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब हम समझते हैं कि फल क्या मिलेगा। तो क्षमा करिएगा, आपके जीवन में यदि कोई ऐसी स्थिति है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जो संसारिक चीजें हैं, घर, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, यानी कि जो भी संसार में है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास आप बहुत समय से कर रहे हैं, परंतु आपको कोई न कोई बाधा देखने को मिलती है और काम पूरा नहीं हो पाता। तो ये समय है जिस समय आपको सुखों में वृद्धि और संसारिक सुखों की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। साथ में घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था अब वो दूर होगा। आपके वाणी से लोग प्रभावित होने वाले हैं। आपके वाणी से कहीं न कहीं लोग जो अभी तक आपसे ईर्ष्या कर रहे थे, आपकी वाणी का कहीं न कहीं बुरा मान रहे थे, वही अब आपसे मित्रता करेंगे। और आपके जीवन में यदि आप ये महसूस कर रहे थे कि मुझे कर्ज से मुक्ति चाहिए, ये बहुत अच्छा समय है और आप अपने जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति कर पाएंगे और शत्रुओं से भी छुटकारा आपको मिल पाएगा। तो देखा जाए तो ये कुछ विशेष स्थितियां होंगी, परंतु यहाँ पर विशेष रूप से आपको अपने दाम्पत्य जीवन को लेके, या आप लव पार्टनर हैं तो आपको अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा कि आपके जीवन में कोई समस्या ना आने पाए। और साथ में विद्यार्थियों के लिए भी बहुत आवश्यक होगा कि सावधानी बरतें। इस समय आपको कर्म करने की बहुत आवश्यकता होगी, ना कि भाग्य के भरोसे बैठे आप। कर्म करना बहुत जरूरी होगा।
और जैसे मैंने कहा कि वाणी आपकी प्रभावी होगी, परंतु यहाँ पर आपको अहंकार से दूर रहना होगा। आपके अंदर यदि अहंकार का भाव प्रकट होता है, या आप जल्दबाजी में किसी को कुछ कहते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं, तो ये कहीं न कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल कमजोर स्थिति में है, जो कि जल्दबाजी के कारक होते हैं। जब मंगल कमजोर स्थिति में होते हैं तो हम जल्दबाजी में कई बार, देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है ना कि निर्णय लेना और काम करना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, है ना। कोई आप काम कर रहे हैं पहले से तो उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कई बार ये भ्रम होता है कि नहीं, हम निर्णय हमने जो लिया है उसे अब हम जो है तो करेंगे। तो जो पहले से कर रहे हैं उसमें कोई खास समस्या, नई शुरुआत से थोड़ा बचना चाहिए। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि आपको देखने को मिलने वाली हैं। और इस समय उपाय क्या करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। तो उपाय के रूप में आप एक तो नित्य प्रति प्रयास करिए कि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना, और साथ में भगवान भुवन भास्कर की भी आराधना करिए। इससे आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी लिखिएगा, और साथ में स्मरण करिएगा, जप करिएगा।